गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। दरअसल बांग्लादेशी बता करके उसने भारतीयों के ऊपर गरीब, मजबूर, मजदूर, बेबस, बेसहारा झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर जो लाठियां तोड़ी हैं, जो अपने गुंडों की फौज ले जा करके उनके ऊपर डंडे बरसाए हैं, उसको देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। वो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे यकीन है ज़रूर देखी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि लगभग 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये साहिबाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है। लेकिन हम इसको प्ले इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके की गालियों का इस्तेमाल इसने किया है, इसके लोगों ने गुंडागर्दी की है, वो हम गालियाँ नहीं प्रसारित कर सकते। पिंकी चौधरी के साथ नाम बादल उर्फ हरिओम, इसके बाप का नाम हरभजन सिंह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमलावरों ने उन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी झुग्गियां तोड़ डाली थी। इसी दौरान एक झुग्गी में आग भी लग गई थी। हालांकि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही हिंदू रक्षा दल के इस अध्यक्ष को, पिंकी चौधरी को, इसके 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसके बाद गिरफ्तार किया। शनिवार दोपहर को ही इसको गिरफ्तार किया गया। इसने पहले ही धमकी दी थी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले नहीं अगर रुके तो वो गाजियाबाद में रह रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ देगा। इस धमकी का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस ने 3-4 दिन में किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं कोई कार्रवाई की। इसी लापरवाही का नतीजा हुआ कि शुक्रवार को यानी कल ये जो हरकत की है उससे लोग तमाम हैरान हैं। और हैरानी होती भी है इस बात पे कि हमले की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमलावर नारे लगाते रहे। पुलिस ने मौके से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया था। हमले के बारे में पिंकी चौधरी ने दोपहर ही फ़ोन पर कहा था। जानकारी मिली थी कि गुलदर के पास खाली मैदान में कुछ झुग्गियों में रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की। पता चला कि हमले का शिकार बने लोगों में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। सभी लोग शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस में इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। हमला करने से पहले क्या कुछ पिंकी चौधरी ने कहा था, मैं ज़रूर चाहता हूं कि एक बार आप सुनिए, क्योंकि पुलिस ने अगर इसकी इस धमकी को पहले ही सीरियसली लिया होता तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई पहले ही कर दी गई होती और वो गरीब, बेबस मजदूर लोग, वो झुग्गी वाले, इसकी लाठी डंडों का, इसके गुंडों की लाठी डंडों का शिकार नहीं हुए होते। पहले सुनिए इसने जो धमकी दी थी जिसको पुलिस ने नज़रअंदाज किया था। सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहां जितने भी बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए आर पार की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और दे रहा हूं, या तो आप बांग्लादेश पर इतना दबाव बनाएं कि वह हिंदू पर अत्याचार बंद कर दें, अन्यथा यहां भी हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाइयों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अरे भागे धमका रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस तुरंत हरकत में आई थी और उसके बाद फिर एफआईआर
दर्ज की गई थी। क्या कुछ बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद के अभिषेक श्रीवास्तव, एक बार पहले वो सुनिए। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ऐसा ही सेम मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में भी देखने में आया, जहां पहले ही से विवादों में मुब्तला दक्ष चौधरी ने जबरदस्त उत्पात मचाया। अपने कुछ साथियों के साथ उसने भी बिल्कुल ठीक पिंकी चौधरी की तरह से निहत्थे गरीब लोगों के ऊपर, झुग्गी वालों के ऊपर जमकर लाठियां बांधी थी, खूब मारा पीटा, दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा मारा। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। DCP नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉयंट टर्की ने बताया है कि दक्ष चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ BNS की यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज की गई है। ये वही दक्ष चौधरी है जिसने कन्हैया कुमार को चुनावों के दौरान स्याही भी फेंकी थी और चाटा भी लगाया था। ये वही दक्ष चौधरी है जिसने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़गंज इलाके में गौमांस नाम पर एक शख्स की बहुत जमकर पिटाई की थी, पुलिस को नहीं सूचना दी थी। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा इसने जो तांडव किया शास्त्री पार्क इलाके में, आप उसकी भी वीडियो देखिए ज़रा। बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों को रेप हो रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश। सारे बंगले बहन को सरकार चुप बैठी है, संगठन चुप बैठे हैं। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के बंगाल देश के अंदर। और ये सपोले यहाँ पे पनप रहे हैं, सपोले। ये देखो सारा खत्ते, सारा ये कूड़े बीनने का काम है। सारे इनके यहाँ पे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सारे अपने बांग्लादेश चलो, बांग्लादेश हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं वहाँ पे। तुम सारे यहाँ पे हमारे देश में खा रहे हो। तत्परता दिखाते हुए गाजियाबाद की पुलिस ने पिंकी चौधरी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहलाई जाने वाली दिल्ली पुलिस अभी तक दक्ष चौधरी को FIR दर्ज करने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर इस तरह की जो भीड़ है जो गुंडों के साथ हमला कर देती है अचानक से निहत्थे लोगों के ऊपर, उनके जहन में इतनी नफरत आई कहाँ से है? और क्यों इस तरीके से माहौल को ख़राब करना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देना? ऐसा लगता है कि शायद ना तो इनको कानून का कोई खौफ है, ना कोई पुलिस का डर है। और यही वजह है कि ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना पुलिस का, ना कानून का ये ख्याल नहीं करते और यूं ही धज्जियाँ उड़ाते फिरते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर अगर ऐसे ही गुंडे पनपते रहे, यूं ही बेखौफ वारदातों को अंजाम देते रहे, तो लोगों का भरोसा पुलिस पर से, कानून पर से उठता जाएगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।